अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल एंड एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। और आज हमने आपसे डिस्कस करना है कि जो टैक्स ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है सोलर नेट मीटरिंग के सार्फिन पे और जो इम्प्लीमेंटेशन होने है नए यूजर्स के ऊपर, खाली ये टैक्स जो है इसके अलावा और कौन कौन से बर्डन्स जो हैं वो हुकूमत सोच रही है एंड यूजर पे, कंज्यूमर पे डालने के लिए, क्योंकि खबरें जो है वो बड़ी खौफनाक आ रही हैं। और ये फिलहाल तो ये र्यूमर्स ही हैं, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता इस पे कोई 100% जो है वो श्योरिटी गारंटी के साथ जो है वो कोई चीज भी नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अब हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या क्या चीजें हुकूमत के हाथ में और वो क्या क्या चीजें किस किस चीज का बर्डन जो है वो एंड यूजर पर डाल सकती है। सबसे पहले तो ये है कि जो पुराने कंज्यूमर्स जिन्होंने नेट मीटरिंग के कनेक्शन लगाए थे और जिनके एग्रीमेंट्स को पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी चलते आ रहे थे और उन्होंने नेट मीटरिंग का फायदा भी इंजॉय किया, उनके बिल भी क्रेडिट में गए और सारी चीजें जीरो बिलिंग इंजॉय करते रहे, उसके ऊपर जो अभी करंट टैक्स है उसके अकॉर्डिंगली जितने साल से उनको कनेक्शन लगा हुआ है उसकी टैक्स कैलकुलेशन और वो टैक्स का मैकेनिज्म अगर पिछले 5-6 साल के ऊपर जाते हैं, जितनी इंपोर्ट उस यूजर ने की होगी, मिसाल के तौर पे अगर एक साल में एक यूजर ने को 10,000 बिजली के यूनिट इंपोर्ट किए हैं, 5 सालों में 50,000 बिजली के यूनिट इंपोर्ट किए हैं, तो उन इंपोर्टेड यूनिट्स के ऊपर जो उसने लेस्को से फेस्को से जो भी ग्रिड है उससे परचेज किए या उससे लेकर कंज्यूम किए, उनके ऊपर 18% जीएसटी का इतलाक होता है या नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी इंटरनल न्यूज आई है और वो ये है कि अगर इन चीजों का इतलाक हो जाता है तो वो जो टैक्स स्लैब है वो भी सब्सिक्वेंटली जो है वो कंज्यूमर से ली जाएगी और वो कंज्यूमर उसका बोझ भी बर्दाश्त करेगा। इस चीज में कितनी हकीकत है, कब होने जा रहा है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज जो है वो हमारे पास नहीं पहुंची और ना गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस की है। लेकिन अगर ये चीज हो जाती है तो इस चीज का बर्डन जो है वो काफी ज्यादा एंड यूजर्स पे पड़ेगा और कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आ जाते हैं कि नए कंज्यूमर्स और नए यूजर्स की जो उन्होंने रेगुलेशन कर दी है टैक्सेस की, वो तो ऑब्वियसली उन्होंने उस टैक्स नेट में आना ही है। इसके अलावा जो सोलर सार्फिन के लिए जो बुरी खबरें हो सकती हैं, आज क्या अब ये वीडियो ही जो है वो बुरी खबरों के बारे में है, मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास प्लान बी मौजूद होना चाहिए। हर चीज से अगर हमारा क्लाइंट अवेयर होगा तो फिर हम उसकी प्लान बी की तरफ, प्लान सी की तरफ बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। जो चीजें अभी जिन पर टैक्स लग सकते हैं, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर जो है वो मजीद टैक्सेशन लग सकते हैं, क्योंकि कुछ लोकल प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है और लोकल मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो है ये प्ली ली जा सकती है कि अगर एक चीज यहाँ पर लोकली असेंबल हो रही है, लोकली प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं वो उनके ऊपर उस क्यों फोकस किया जा रहा है और उसको क्यों इतना ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फर्दर टैक्सेस जो है वो लगा सकती है। एक और बड़ी चीज ये है और वो ये है कि सोलर पैनल जो है इस वक्त ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, इस पे कोई टैक्सेस नहीं है, सिर्फ आपको फ्रेट वगैरह और बाकी सारी चीजें पे करनी पड़ती हैं। तो एक आईएमएफ की तरफ से ये भी तजावीज आ रही हैं कि जितनी सब्सिडीज हैं उनको रिवोक किया जाए और सब्सिडीज जो है वो सारी कैंसिल की जाए। तो सोलर पैनल पर अगर जीएसटी लगता है तो 18% के हिसाब से ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा हिट होगा जो कि सोलर पैनल की प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा और आपके सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी जिसके लिए हम जा रहे हैं आजकल सारा, और वो हम कोशिश ये करते हैं कि यार अब लिथियम बैटरीज लगवा लें और उसको अपना एनर्जी को स्टोर कर लें बैटरीज में, और फिर बैटरीज के साथ आप अपना रात का बैकअप भी चला लें और वो बैटरी से ही आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करें। तो लिथियम स्टोरेज जो है उस पर भी आपके टैक्सेस मजीद लग सकते हैं। उसकी वजह यह है कि लिथियम आयन बैटरी के आने से लोकल मैन्युफैक्चरर्स की जो ट्यूबलर बैटरी थी या बाकी बैटरीज थी उनकी सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज हुई हैं और वो उनके लिए बड़ी लीथल और डेडली साबित हुई है ये लिथियम आयन बैटरी। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ऑब्वियसली एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, प्लांट्स लगे हुए हैं, मशीनरी है, लेबर है, सारी चीजें हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी अब लिथियम आयन बैटरी पर शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग लोकली कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह 2025 तक 2026 तक मार्केट में एक बड़ी वैरायटी के साथ और बड़ी ह्यूज रेंज के साथ लोकल मैन्युफैक्चर्ड लिथियम बैटरी भी आपको मिलेगी। लोकल मैन्युफैक्चर्ड से ज्यादा लोकल असेंबल्ड बैटरी आपको मिलेगी। इस वजह से
ऑलरेडी लिथियम बैटरी के ऊपर एक रेगुलेशन ड्यूटी लग चुकी है, जिसकी वजह से लिथियम बैटरी की प्राइस ऊपर गई थी। अगर तो लोकल मैन्युफैक्चरर वो भी प्ली ले लेता है कि जी लोकल मैन्युफैक्चर्ड बैटरी है तो आप इंपोर्टेड बैटरी को क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये बैटरी के ऊपर मजीद टैक्सेस लगने के चांसेस हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज और वो ये कि अगर हम सारी चीजों से बच भी जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है वो डोर टू डोर सर्वे करने के बाद ये इस चीज को एनालाइज करे कि किन लोगों का जो है वो स्टैंड अलोन ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करते, गवर्नमेंट के आप नेट में नहीं है, आपको किसी को पता नहीं है कि जी आपका सोलर लगा हुआ है या नेट मीटरिंग कनेक्शन लगा हुआ है, और अगर आपने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है कि दिन में आप अपनी बिजली बनाते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं और आप ग्रिड फ्री जो है एक सोल्यूशन एंजॉय कर रहे हैं, तो हुकूमत जो है वो आपके प्रीवियस बिलिंग हिस्ट्री को देखते हुए कि आपके प्रीवियस बिल्स कितने थे और अब आपके बिल्स रिड्यूस क्यों हुए हैं, वो आपकी सर्वे भी करवाया सकते हैं घर का, और आपके ऊपर जो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगे हुए हैं उनके ऊपर एक फिक्स टैक्स जो है वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं पर हाउस के। ये सारी चीजें जो है इनका अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें वो हैं जिनके बारे में हमें अभी से सोचना है। अभी आप इस चीज को प्लान करें, अगर तो आप सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो अपना सिस्टम उस तरह का लगवाएं ताकि आपको किसी भी किस्म के टैक्सेस से, प्राइस हाइक से आप लोग बच सकें, और ये सारी चीजों को आप पहले ही टाइमली मैनेज करके एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आपके पास अभी भी टाइम है, नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी जो है वो आ गई है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कुछ वक्त दरकार है। जून जुलाई से पहले पहले आप अपना सिस्टम अपने घर पे लगवा लें ताकि आप जो है एक हैसल फ्री और स्मूथ ट्रांजिशन का पार्ट बन जाए, और जब तक आपका लाइसेंस है आप उसको नेट मीटरिंग को एंजॉय कर सकें। इस चीज में बहुत सारी तब्दीलियां आती जा रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो नया मौका आएगा और हमारे पास कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी वो आप तक शेयर करेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।